कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग अंग्रेजी इतिहास की कहानी जान कांप जाएगी तो। नमस्कार, मैं साक्षी गिरी और आप देख रहे हैं TSW न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। आज हम आपको ले चलते हैं भारत की एक ऐसी जगह जो अपने भव्यता और इतिहास के साथ साथ अपनी डरावनी कहानियों के लिए भी मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग, जहाँ इतिहास के पन्नों के साथ साथ कुछ अनसुलझे रहस्य और भूतिया किस्से गूंजते हैं। क्या है इस इमारत का सच? क्या वाकई यहाँ आत्माएं भटकती हैं? आइए जानते हैं राइटर्स बिल्डिंग की पूरी। कोलकाता का राइटर्स बिल्डिंग, जिसे अब महाकरण के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल का एक ऐतिहासिक और प्रशासनिक केंद्र। 18वीं सदी में बनी ये इमारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्लर्कों यानी राइटर्स का कार्यस्थल थी। इसका निर्माण 1777 में शुरू हुआ और ये कोलकाता के डलहौजी स्क्वायर में स्थित है। इसकी भव्य वास्तुकला, लंबे चौड़े गलियारे और पुरानी दीवारें इसे एक शाही एहसास देती। लेकिन यही दीवारें रात के सन्नाटे में कुछ डरावनी कहानियां भी बयां करती हैं। लोग कहते हैं कि इस इमारत में कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो आज भी यहाँ भटकती हैं। राइटर्स बिल्डिंग का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा है। ये इमारत शुरू में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी, जो व्यापारिक और प्रशासनिक कामकाज संभालते थे। 19वीं और 20वीं सदी में ये बंगाल सरकार का मुख्यालय बन गए। लेकिन इस इमारत में न सिर्फ प्रशासनिक काम देखे, बल्कि कई ऐतिहासिक और दुखद घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई क्रांतिकारी आंदोलनों से इस इमारत का नाम जुड़ा है। खास तौर पर 1930 की एक घटना ने इसे और रहस्यमयी बना दिया। 8 दिसंबर 1930 को 3 युवा क्रांतिकारियों बिनोय बासु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने राइटर्स बिल्डिंग पर हमला किया। उनका मकसद था ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाना। उन्होंने एक क्रूर ब्रिटिश अधिकारी कर्नल SN सिम्पसन को निशाना बनाया, जो भारतीय कैदियों पर अत्याचार के लिए कुख्यात था। इस हमले में सिम्पसन मारा गया, लेकिन तीनों क्रांतिकारियों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। बादल ने मौके पर ही आत्महत्या कर ली, बिनोय को बाद में फांसी दे दी गई और दिनेश को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने राइटर्स बिल्डिंग को इतिहास में अमर कर दिया, लेकिन साथ ही इसके गलियारों में कुछ अशांत आत्माओं की कहानियां भी शुरू हुई। राइटर्स बिल्डिंग की भूतिया कहानियों की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों का मानना है कि बिनोय, बादल और दिनेश की आत्माएं आज भी इस इमारत में भटकती हैं। रात में ड्यूटी करने वाले गार्ड और कर्मचारी बताते हैं कि उन्हें गलियारों में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी कदमों की आवाज, कभी फुसफुसाहट, तो कभी किसी की रोने की आवाज। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में खाली कमरों में टाइपराइटर की आवाज सुनी, जैसे कोई पुराने दस्तावेज टाइप कर रहा। एक मशहूर किस्सा है एक गार्ड का, जिसने रात में एक कमरे में सफेद कपड़ों में लिपटी एक आकृति देखी, जो अचानक गायब हो गई। कई कर्मचारियों ने ये भी बताया कि उन्हें गलियारों में ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि सारी खिड़कियां बंद थी। इन कहानियों ने राइटर्स बिल्डिंग को कोलकाता की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक बना दिया। राइटर्स बिल्डिंग की डरावनी कहानियां सिर्फ क्रांतिकारियों की आत्माओं तक सीमित नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि ब्रिटिश काल में यहाँ हुए अत्याचारों की वजह से कई अन्य आत्माएं भी इस इमारत से बंधी हैं। कुछ पुराने कर्मचारी बताते हैं कि रात में इमारत के कुछ हिस्सों में अजीब सी छायाएं दिखाई देती। खास तौर पर तहखाने और पुराने रिकॉर्ड रूम को सबसे डरावना माना जाता है। एक और कहानी है कि रात में इमारत के बाहर से गुजरने वाले लोग अक्सर खिड़कियों में किसी के खड़े होने की छाया देखते हैं, जबकि उस समय इमारत पूरी तरह खाली होती है। क्या ये कहानियां सच है या सिर्फ लोगों की कल्पना का नतीजा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कई लोग इन अनुभवों को मनोवैज्ञानिक प्रभाव या पुरानी इमारत की बनावट का नतीजा मानते हैं। राइटर्स बिल्डिंग की पुरानी संरचना, लंबे गलियारे और मंद रोशनी रात में डरावना माहौल बना सकती है। हवा के झोंके, पुरानी लकड़ी की चरमराहट या बिजली की गड़बड़ी को लोग भूतिया घटनाओं से जोड़ सकते हैं। लेकिन स्थानीय लोग और कर्मचारी आज भी इन कहानियों पर यकीन करते हैं और रात में अकेली इमारत में जाने से कतराते हैं।
आज राइटर्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल सरकार का मुख्यालय है और इसे महाकरण के नाम से जाना जाता है। ये इमारत अब भी प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र है, लेकिन इसकी डरावनी कहानियां इसे पर्यटक और रहस्य प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाती है। कई लोग इसे देखने आते हैं, कुछ इसकी वास्तुकला के लिए तो कुछ इसके भूतिया किस्सों के लिए। हालांकि इमारत में आम लोगों का प्रवेश सीमित है, लेकिन इसके आसपास की कहानियां इसे और रहस्यमयी बनाती है। कोलकाता सिर्फ राइटर्स बिल्डिंग के लिए ही नहीं, बल्कि कई अन्य भूतिया जगहों के लिए भी मशहूर है, जैसे कि हेस्टिंग्स हाउस, नेशनल लाइब्रेरी और साउथ पार्क स्ट्रीट सेमेट्री। इन जगहों की अपनी अपनी डरावनी कहानियां हैं, जो कोलकाता को भारत के सबसे हॉन्टेड शहरों में से एक बनाती है। अगर आप रहस्य और रोमांच के शौकीन हैं, तो कोलकाता के इन जगहों को जरूर एक्सप्लोर करें। तो दोस्तों, ये थी कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग की डरावनी कहानी। क्या आप मानते हैं कि यहाँ वाकई आत्माएं भटकती हैं, या ये सिर्फ कहानियां हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम लेकर आएंगे भारत की किसी और रोचक कहानी। तब तक अनुमति दें। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल TSW न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।